अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है कि जो लोग बर्ड्स रखते हैं, मैंने भी रखे हुए हैं। तो उसमें हुआ क्या है कि जो दाना है ना बर्ड्स का, वो बहुत ही महंगा होता जा रहा है। तो क्या हम उसे घर में उगा सकते हैं? तो मैं जो है आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम जो है दाना जो है ख़ास तौर पे कनेरी जो है सीड्स, कंगनी, लाल कंगनी, चीना, वो किस तरह घर उगा सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वाइट कंगनी है, रेड कंगनी है और कनेरी सीड्स हैं। ये मैं पहली बार उगा रहा हूँ, लेकिन जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है इसके बारे में कि ये 80% जो है अफ़गानिस्तान से आ रही है। उसके अलावा कोई भी मुल्क जो है इस पे काम नहीं कर रहा, इसे उगाने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि दाना बहुत ही महंगा हो चुका है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे घर ही उगाया जाए। तो चलें देखते हैं उगती है कि नहीं। दोस्तों, कोई भी सीड लगाने हो उसे आपने इसी तरह मिट्टी के ऊपर रख देना, उसे दबाना बिल्कुल नहीं है। और कोई भी आपके पास सॉइल पड़ी हुई है, लाइट सॉइल हो, हल मिट्टी हो, वो आपने इसके ऊपर डाल देनी है कि जो सीड्स हैं वो बिल्कुल नज़र ना आए। उसके बाद जो है शावर से आपने पानी दे देना है। वैसे किसी चीज़ से नहीं डालना कि सीड्स जो हैं वो इधर उधर हो जाएंगे। पहली बार जब आप पानी दें तो बहुत ही अच्छी तरह आपने पानी देना है। तकरीबन 5 दिन बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसे लगाने का जो मौसम है, बाहर का मौसम होता है। साल में वैसे 2 बार लगा सकते हैं। मैंने जो है इस दफ़ा ये फरवरी में लगाए हैं, मार्च में भी लगाए हैं और अप्रैल में भी सीड्स लगाए हैं। तो सभी जो है जनरेट हो रहे हैं, लेकिन बेस्ट मौसम जो है फरवरी और मार्च है। आप उसमें लगाएं, सही टाइम पे लगाएंगे तभी जो है आपको फल फ्रूट सब्ज़ी जो भी लगा रहे होंगे तभी वो आपको फल देगा। लेट दोस्तों, लगाने का तरीका जो मैंने आपको बता दिया कि सीड्स किस तरह उगाते हैं। ये मैंने जो तकरीबन 4 से 5 गमलों में इसे उगाया हुआ है। अब जो है मैं इसे मुख्तलिफ़ गमलों में जो है ट्रांसफ़र करता जा रहा हूँ। दोस्तों, तकरीबन 2 महीने बाद की ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस पर जो है सिट्टे अब बनना शुरू हो गए हैं और मैंने सिर्फ इसे पानी दिया है। जब जैसे सॉइल ड्राई होती है तो उसके बाद मैं इसे पानी दे देता था और किसी भी किस्म की मैंने इसे अभी खाद नहीं दी है। लेकिन जो इसमें लगाने का तरीका होता है कि 3 से 4 पौधे आप एक गमले में लगा सकते हैं 12 इंच के। लेकिन मैंने ये एक ही गमले में काफ़ी ज़्यादा सीड्स लगा दी, क्योंकि मैं चेक कर रहा था कि ये उगते भी हैं कि नहीं उगते। फिर इसकी फसल जो है बड़ी तेज़ी से तैयार हो जाती है। तकरीबन 3 से 4 महीने लगे हैं और ये जो है पकना शुरू हो गए हैं, तकरीबन पक चुके हैं। और इसके पकने की निशानी होती क्या है कि जो पौधा है वो ड्राई होना शुरू हो जाएगा और जो गहरे कलर की आपको नज़र आ रही हैं वो तकरीबन पक चुकी हैं और हल्का हल्का जो ग्रीन शेड दे रही हैं वो भी पकने वाली हैं। तो कोई मुश्किल इसमें पेश नहीं आई, आसानी से जो है ये उग गई है। सिर्फ इसे पानी दिया है। तो पता नहीं क्यों हमारे मुल्क में जो है लोग इस पर काम नहीं करते, हालांकि ये फ़ायदेमंद फसल है। अगर ये आप उगाएं या कोई इस पर काम करे तो बहुत जो है इस पर फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ पानी दिया है और किसी भी किस्म को कोई खाद नहीं दी और 3 से 4 महीने में जो है ये तैयार हो चुकी है। तो ये अभी जो है मैंने ऑर्गेनिक तरीके से जो है इसे उगाया है। जो मैं नई वीडियो इस पे बनाऊंगा वो मैं आपसे शेयर करूंगा। उसमें जो है मैं केमिकल खादें दूंगा और उसका आपको फ़ायदा दिखाऊंगा, क्योंकि जो हम गमले में चीज़ें उगा रहे होते हैं उस मिट्टी में जो है जान नहीं होती। वो खादें देने से जो है मिट्टी में जान आती है, तभी जाके आपको बहुत ज़्यादा फल जो है सही तरीके से मिलता है। कंगनी, कनीरी, जो भी लाल चीना हम लगाते हैं उसका जो साइज़ होता है वो ये होता है सही तरह से, इससे भी बड़ा होता है। लेकिन जो मैंने एक ही गमले में काफ़ी ज़्यादा जो सीड्स लगा दिए उसकी वजह हुई है कि बाकी जो है वो इतने बड़े नहीं हुए। तो अगर हम जैसे ही इसे 12 इंच में 4 से 5 पौधे लगाते हैं तो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अगर हम जो है क्यारी में लगा देंगे सीड्स तो उससे भी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अगर हम 18 इंच में लगा दें तो इससे भी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। यानी कि जितनी बड़ी हम जगह करते जाएंगे उससे जो है हमें ज़्यादा फ़ायदा और अच्छा फल सब्ज़ी मिलेगी। तकरीबन जो मुझे लगी कि ये पक चुकी हैं उसे मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। तो जो ग्रीन है अभी वो सही तरह जो है पकी नहीं है, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी जो है इसे हार्वेस्ट किया है ताकि जो है अपनी वीडियो कंप्लीट कर सकूं। वैसे भी जो है इसे बर्ड्स काफ़ी दिनों से खा रहे थे, लेकिन उनके खाने का कोई मसला नहीं, उनका हक़ है वो खाएं। लेकिन मुझे जो होता है वीडियो बनानी होती है, इसलिए मैंने कुछ हार्वेस्ट कर ली है, बाकी जो है वो बर्ड्स खाएं। और लास्ट में इसे करना क्या होता है, इस तरह आप जो है इसे हाथ में रखें और मसल दें और जो है ये इस तरह फिर दाने जो है अलग अलग हो जाएंगे, आसानी से उतर जाएंगे। लेकिन जो इसका तरीकाकार है वो आपने 2 से 3 दिन हार्वेस्ट करने के बाद जो इसे फुल धूप में रख देना है। जब ये ड्राई हो जाएंगे तो बहुत ही आसानी से जो दाने अलग हो जाएंगे। तो ये मैं आज जो वीडियो कंप्लीट करना चाह रहा था, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बाद में जो है आप इसे इस तरह हार्वेस्ट कर लें। तो लास्ट में जो है आप इसे इस तरह साफ़ कर लें। और आपकी कनेरी सीड्स जो हैं बहुत ही महंगे हैं, उस टाइम उसका रेट जो है 650 रुपये चल रहा है। कंगनी का 380 और लाल कंगनी का 320 रुपये चल रहा है। तो इसीलिए तंग आके मैंने जो है घर में ख़ुद उगाया है कि उगती है कि नहीं उगती। अब जो मैं नहीं उगाऊंगा वो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे तरीके से उगाऊंगा और काफ़ी ज़्यादा जगह में उगाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और नए यूट्यूबर को जो आप लोग ही कामयाब कर सकते हैं अगर आप उसकी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और उसके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वरना वो कभी कामयाब नहीं हो सकता।